आपको यदि कोई इंसान ये कहता है कि आप मल्टीविटामिन खाओ या कुछ और चीज़ खाओ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और इस तरीके से यदि आप कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये केवल मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई वैज्ञानिक सच इसमें नहीं है। क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी गट हेल्थ पे। देखो, हमारी जो हेल्थ है, 80% आपका हेल्थ गट हेल्थ है। गट हेल्थ से मतलब है आपका पेट का स्वास्थ्य है, मेटाबॉलिक हेल्थ है। यदि आपका गट ठीक है, आपका पेट ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरली ठीक हो जाएंगी और नेचुरली आपकी बॉडी आपके के बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। क्योंकि देखो, इम्यूनिटी किसी दवाई में, किसी विटामिन में, किसी खाने में नहीं होती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए जो एक रेस्पॉन्स बॉडी करती है उसको हम इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कहते हैं। या एक मतलब एक तरीके से ये एक प्रोटेक्शन होती है, ये एक मतलब बीमारी से लड़ने की, बीमारी से ठीक करने के लिए एक ये एबिलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इसको किसी चीज़ से बूस्टअप नहीं किया जा सकता। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक रहे, यानी आपकी बॉडी ठीक रहे, आपका गट ठीक रहे, तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक होगी। तो यदि आपको अपनी बॉडी को इम्यूनाइज करना है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है और आपको हेल्दी रहना है या बीमारियों से बचना है, तो एक बुनियादी बात आपको समझनी होगी कि आपका अपना जो फोकस है वो आपके गट पे होना चाहिए, वो आपके फूड पे होना चाहिए, एक्सरसाइज पे होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की स्लीप पे होना चाहिए। देखो, गट हेल्थ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्लीप के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए और कार्डिक हेल्थ के लिए। तो आपने देखा होगा कि लोगों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग रूट कॉज पे नहीं जाते, रूट कॉज को नहीं समझ पाते, वो XYZ लेवल की दवाइयाँ लेते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि ओबेसिटी है, आपका फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, यूरिक एसिड है, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, फिर कुछ आपके दिमागी बीमारियां हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है। ये सब जो बीमारियां हैं, इसका कारण है आपके गट हेल्थ का प्रॉपर ना होना। यदि आपका गट ठीक नहीं है, यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपको XYZ लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। जनरली जो आपका आजकल लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, लाइफ स्टाइल डिसीज़ से सीधा सा मतलब होता है कि आप जो खाना खाते हैं, जो तनाव आप कैरी करते हैं, जो आपकी स्लीप की क्वालिटी है, और सराउंडिंग में जो चीज़ें बदल रही हैं, जो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं, उसको हम लाइफ स्टाइल डिसीज़ कहते हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज़ का मतलब है कि वो लाइफ स्टाइल के जो नेचर के अगेंस्ट है, उसको हम सेडेटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। नेचर के अगेंस्ट से मतलब है कि आप नेचर के साथ जीवन शुरू करने की कोशिश करें और नेचर के साथ ही आप सुबह उठें, नेचर के साथ ही आप सो जाएं, नेचुरल खाना खाएं और कुछ नेचर के साथ समय गुजारें, और जितना हो सके वाइटल फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा आप नेचर को के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपको कम प्रॉब्लम होगी। देखो, गट हेल्थ के बारे में अब कुछ और दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए या गट को रेगुलेट करने के लिए या गट में इसके कारण जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उससे बचने के लिए आपको सिंपल अपने फूड को समझना है। सिंपली आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है। सिंपली आपको क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है उसको इन्हांस करना है। क्योंकि देखो, गट की प्रॉब्लम्स में या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जितना कम से कम दवाई लें वो आपके लिए हेल्पफुल है। कोई स्टीरॉइड या कोई एंटीबायोटिक्स या कोई विटामिन्स या कोई दूसरे सिरप या लिक्विड्स या पाउडर या भस्म, वो किसी भी थेरेपी से हो, उनसे बुनियादी रूप से लॉन्ग टर्म में गट को कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि गट के पास अपना बैक्टीरिया है, गट के पास अपने एंजाइम्स हैं, सलेवा है। क्योंकि गट के पास इटसेल्फ इतना कुछ है डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कि यदि आप गट के साथ जीना शुरू कर लें या गट को रेगुलेट कर लें या गट मतलब पेट के अंदर आप टॉक्सिन्स ना डालें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स या फिर फिक्स डोज थेरेपी जो होती है वो गट के लिए बहुत डेंजरस है। उससे आपको अल्सर होता है, जीआई ब्लीडिंग होती है, परफोरेशन होता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, वोमिटिंग होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से आप बचिए। जीपी प्रैक्टिस में जो आपको 4 दवाइयाँ 6 दवाइयाँ एक पुड़िया के रूप में दी जाती हैं, या 3 4 6 दवाइयाँ सुबह शाम दोपहर आप जो खाते हो, इस तरह के ट्रीटमेंट से आप डायरेक्टली बचिए, वो आपके लिए हार्मफुल है। पेन किलर से बचिए, एंटीबायोटिक से बचिए जब तक हो सके। और यदि आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक लेना है तो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लें, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब जो आपको पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक दिए गए हैं, स्टेरॉइड, वही आप लें। खुद से अननेसेसरी ये दवाइयाँ ना लें। अब दूसरे लेवल पे जो बात आती है वो ये है कि गट को हम कैसे रिस्टोर रख सकते हैं। केमिकल, कोई भी किसी भी तरह का केमिकल गट के अंदर ना डालें, जैसे कि आप स्मोक करते हैं, यदि आप तम्बाकू चबाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या कोई दूसरा पाउडर फॉर्म ऑफ सेडेशन हो सकता है भांग, धतूरा या पॉट जो भी आजकल आ रहा है। तो ड्राई फॉर्म ऑफ द सेडेशन वो गट के साथ साथ आपके ब्रेन को भी डैमेज करता है, तो इससे आपको बचना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जितना आप फाइबर रिच, जितना फ्रेश फूड लेंगे, उतना आपकी गट एंजॉय करेगी, क्योंकि गट का भी अपना एक ब्रेन है, और जो आपका ब्रेन है उसके साथ गट कनेक्ट होकर काम करती है विद द हेल्प ऑफ द वैगस नर्व। और दूसरे लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है कि आपके इटसेल्फ शरीर के अंदर ही एक डिस्कनेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन आपके गट से दूर हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और तब ये समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप अपने साथ रहने की कोशिश करिए, अपने गट ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अच्छी नींद लीजिए, माइंडफुल ईटिंग करिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए, और अपने आप से बात करिए। और ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने थ्रस्ट को, भूख को पहचानिए, यानी आप अपनी भूख प्यास को पहचानने की कोशिश करिए। जब आपको भूख या प्यास लगती है तो आप उसको डिसिप्लिन से सेटिस्फाई करिए, समय से खाना खाइए, प्रॉपर लिक्विड डाइट लीजिए, फाइबर लीजिए, और फाइबर रिच फूड से गट के स्वास्थ्य को रेगुलेट किया जा सकता है, गट को ठीक किया जा सकता है। तो अननेसेसरी कोई भी केमिकल, अननेसेसरी कोई भी दवाई आपके गट को डैमेज करेगी, जिससे हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि लोगों को एसिड रिफ्लक्स, फ्लुचुलेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, और आपका दूसरे प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन लाइक, ये सब होता है। फिर एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स लेटर हाफ में दिखाई देने लग जाती हैं, कि किसी को फिस्टुला हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, किसी को और एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन और गट के इन्फेक्शन के कारण ही डेवलप होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने गट के पीएच को 6 से 8 के बीच में रिस्टोर करने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये है कि आप जो फूड लें उसका पीएच नॉर्मल हो, 6 से 8 के बीच में। एसिडिक फूड, पैक्ड फूड, इससे बचिए। और एसिडिक और पैक्ड फूड से नुकसान ये होता है गट को कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाला गया है, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में शुगर होता है। तो शुगर और प्रिजर्वेटिव और केमिकल गट के लिए अच्छे नहीं है। गट के लिए दरदरा खाना, फाइबर रिच फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश आपके फ्रूट्स, जूस इवन आप ऐड कर सकते हैं। और जितने भी आप फाइबर रिच फूड लेते हैं, इससे आपके गट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इससे गट एक रिलैक्स करती है, एंजॉय करती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपकी गट रिस्टोर हो जाती है तो आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, अच्छे से आपको भूख आती है, स्किन में ग्लो आ जाता है, आप एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड फील करते हैं, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कार्डिक हेल्थ का जो समस्या है, जो रिस्क ऑफ स्ट्रोक है दिमाग के या दिल के दौरे का, वो आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप 1000 चीज़ मत करिए, केवल आप अपनी गट को ठीक रखिए, समय से खाना खाइए, पूरी नींद लीजिए, वॉक करिए, फ्रेश रेड वेजिटेबल्स खाइए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। तो फिर आपको अपनी हेल्थ को फिक्स करने के लिए, गट को ठीक रखने के लिए किसी दवाई की, किसी केमिकल की या किसी मल्टीविटामिन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।